स्टेटस क्या है वो हमको बताया जा रहा है। बार बार हमको गोली दी जा रही है, इसके बनस्पत एक बार में या तो मार दो या जिंदा कर दो। बार बार हम नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। स्थान है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर। यहाँ पेंशन न मिलने के व्यथा को लेकर कुछ कर्मचारी साथी इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान NK चक्रवर्ती साहब, जो कि रिटायर स्टोर ऑफिसर है। बात करते हैं। स्वागत है सर, क्या है मामला बताइए। हम रिटायर कर्मचारियों को 3 साल से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारी पेंशन लागू होगी, किंतु न तो पेंशन लागू की गई है, न हमारे पैसे पर कोई क्या कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में बताया गया है। स्थिति ये हो गई है कि हम अपने घर पे आराम से बैठे हुए थे। हमारे पेंशन से जो रकम मिली थी उससे हम अपना जीवन यापन आराम से कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बीच में ऐसा यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमें पता लगा कि इतने पैसे अगर आप जमा करा दोगे तो आपको एक पेंशन मिलेगी, और वो इतने तारीख तक जमा कराना है। 15 जुलाई लास्ट डेट थी और हमें अप्रैल के 31 अप्रैल से 21 या 22 से हमें पेंशन मिलनी थी। 23 से हमें पेंशन मिलनी थी, किंतु आज 3 साल गुजरने के बाद भी हमें पेंशन नहीं मिल रही है। प्रश्न यह है कि अगर सरकार से बार बार ये भेजते हैं कि भाई पेंशन दे दी जाए, आप कृपया स्वीकृति दें, तो सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि यदि आप पेंशन देने में सक्षम हो तो अपने स्तर से लागू कर दें। सरकार ने स्पष्ट आदेश निकाल के ये भी बता दिया है कि अगर आपके पास नियम नहीं है तो हमारे नियम, सरकारी नियम अपना ले, और आपके पास अगर जो नियम पास है, जो कि बॉम्ब से कई बार ये पास करा चुके हैं, उनको लागू। ये यूनिवर्सिटी हमें बेवकूफ़ बना रही है पिछले 3 सालों से। या तो ये यूनिवर्सिटी स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि हम सक्षम नहीं हैं, आप अपने पैसे उचित ब्याज के साथ ले जाएं, या वो पेंशन लागू करें, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पेंशन के मद पर कोई भी हमारे द्वारा फंड नहीं दिया जाएगा, कोई सहायता नहीं की जाएगी। अगर आप सक्षम हैं तो आप करें। जब इससे स्पष्ट आदेश जब आ चुके हैं, बोम ने स्वीकृति दे दी है, हमारे प्रतिनिधियों ने यहाँ आकर के 5 बार, और हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने जब ये स्वीकृति दे दी है, दो वाइस चांसलर इसको स्वीकृत कर चुके हैं, फिर ये क्यों नहीं पेंशन दी जा रही है। चक्रवर्ती साहब, रुकावट कहाँ है ये बताइए आप। रुकावट इनकी इच्छा शक्ति में है। अगर ये चाहें तो निश्चित तौर पर पेंशन दे सकते हैं। अभी आपने स्टेटमेंट में कहा कि जनप्रतिनिधि यहाँ आकर पेंशन के लिए रिकमेंड कर चुके हैं, तो क्या जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं है या यहाँ का प्रशासन नहीं मानता? ये बात तो स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों का आदेश इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इनके अपने अधिकारी ये बता नहीं सकते कि हम सक्षम है इस पेंशन को देने के या ना देने के। मतलब आपका मतलब है मेरा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है जनप्रतिनिधियों को। या तो इनको गुप्त संदेश है कि पेंशन लागू ना किया जाए, या फिर इनमें सक्षमता नहीं है जो ये बता सकें कि हमारे पास इतना बजट है, हम इस पेंशन को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी इच्छा से ये पैसा जमा नहीं कराया, हमसे सर्कुलर निकाल करके पैसा मांगा गया। हमें एक निश्चित तिथि दी गई कि इस तारीख तक आप पैसे जमा करा दो और इस तारीख से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। आज उस समय को निकले हुए 3 वर्ष हो गए हैं। हमारे 11 साथी इस बीच स्वर्ग सिधार गए हैं। विधवाएं बेचारी आकर के मिल चुकी हैं, पर इनको दया नहीं आती, इनको दया नहीं आती। हम इस तरह से भीख मांग रहे हैं कि जैसे हमारे पास इनके आज लोग हमने पैसे जमा कराया। सर एक बात बताइए कि
यदि आपकी पेंशन के नियम या आदेश लागू नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की बेइज्जती नहीं है? डेफिनेटली ये है। नहीं, ये एक राजनीतिक सवाल है, ये वो जाने जनप्रतिनिधि किस भावना से कैसे उन्होंने उनसे वार्ता की है और वो उनके दिल में जिनको कहा गया उनके दिल में उनके प्रति कितना रिस्पेक्ट है, ये उन दोनों के मध्य की बात है। आपने रिपीट किया क्या, जनप्रतिनिधियों को निवेदन किया क्या? बिल्कुल, कई बार सर आपके आदेशों का इम्प्लीमेंशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल उनको सूचित किया है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप पर आकर के, और उनमें से तो प्रतिनिधि कुछ तो हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में है जिन्होंने स्वीकृत कर दिया है इसको, पेंशन को। उसके बावजूद भी सरकार को ये बताने में असक्षम है कि हम पेंशन देने के लिए सक्षम है। आरटीयू कर्मचारी जो सेवानिवृत्त है उनकी पेंशन की वेदना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज विश्वविद्यालय परिसर में भीम न्यूज़ इंडिया जब आई तो देखा कि सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी बेचारे बैठे हुए हैं। आइए हम एक और पेंशनर के दावेदार हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवान स्वरूप शर्मा है, मैं आरटी कोटा से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। देखो, राजस्थान सरकार के 20/4/23 के आदेश के अनुसार इन्होंने हमसे कहा कि आप जो जो पैसे निर्धारित तिथि तक जमा करा देंगे उन्हीं को पेंशन मिलेगी। सभी लोगों ने अपने जो एफडी के पैसे थे वो तोड़ करके जमा कराए, या किसी ने कर्जा लेकर के पैसा लिया और वो पैसा समय पर जमा कराया। इन्होंने तीन बार डेट बढ़ा करके लोगों को मजबूर किया कि आप पैसे पेंशन लेनी है तो आप पैसा जमा करें, पैसा जमा करें। 3 बार डेट बढ़ाई। इसका मतलब ये पेंशन देने के लिए संकल्पित थे कि पेंशन देनी है। लेकिन आज 3 साल गुजर गए हमको, और हमको चिट्ठियों पे चिट्ठियों में ही सरकार है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारे 11 साथी लगभग अब इस ज़िंदगी से पधार चुके हैं और हम लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है और हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमने गलती की क्या। सरकार ने कहा पैसा जमा करा दो, हमने जमा करा दिया, टाइम से जमा करा दिया। अब ये कह रहे हैं भाई, सरकार ने पूछा कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, इन्होंने कहा वित्तीय स्थिति नहीं सॉलिड है। और उन्होंने, सरकार ने ये कई बार ये कह दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है, हम 1 रुपये का भी सहयोग नहीं करेंगे, आपको अपने स्तर से ही पेंशन देनी है और पेंशन इनका हक है, आपको देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि सफिशिएंट पैसा है, फिर भी ये आज तक टालम टूल करते रहते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कहलवा चुके हैं, स्वयं हम कई बार जा चुके हैं और उन्होंने कई बार फ़ोन किया। और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने जो हमारे बॉम में शामिल हैं उसमें बनाए हुए मिनट्स को भी पारित करने में इनको संकोच हो रहा है। उन्होंने उसमें ये पारित हो चुका है कि इनको पेंशन दी जाए, लेकिन पेंशन के लिए आदेश निकालने में रजिस्ट्रार महोदय आदेश नहीं निकाल रहे, फाइनेंस ऑफिसर हाथ नहीं धरने दे रहा, वीसी कह रहा है मैं बेबस हूँ, मैं कुछ ही नहीं कर सकता, मेरी इच्छा है, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा दोनों सहयोग ही नहीं कर रहा है। मतलब हम लोगों को कठपुतली समझ के हर बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम करें तो करें क्या? वीसी साहब रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी ये दोनों अधिकारी मानते नहीं है, तो आखिर ये कैसे चलेगा? या तो इन दोनों अधिकारियों को हटाया जाए, भाई जो ना काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाओ ना, किस काम के लिए लगा रखा है? वीसी का आदेश ही नहीं मान रहे हो आप, और ये जनता परेशान हो रही है। 150 आदमी हो चुके हैं और हमारा 55-56 करोड़ रुपए लगभग जमा हो चुका है। 111 का तो एक साथ ही 25-26 करोड़ रुपए जमा हुआ था, और आज हमारी हालत ये है कि हैंड टू माउथ है और हम करें तो करें क्या? शर्मा जी, भीम न्यूज़ इंडिया का सर्वे बताता है कि कुछ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई रात को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चौकीदारी का काम कर रहा है, बिल्कुल सही। कोई 100-200 रुपये में मूंगफली बेच रहा है, कोई सब्जी के ठेले लगा रहा है। किसी ज़माने में वे कर्मचारी यहाँ चेयर कुर्सियों पर बैठ कर बाबूगिरी का काम करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। क्या ये प्रशासन की नॉलेज में नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन की नॉलेज में नहीं है? सब नॉलेज में है, सब नॉलेज में है और वो जानते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे। क्या उनकी इच्छा शक्ति हो ना, वो दिखती है, कार्यकलाप में दिखती है। वो चिट्ठी लिखते हैं, तो कारण क्या है, क्यों नहीं दी जा रही है? कि यहाँ का मतलब यहाँ आरटीयू कोटा के अंदर ये प्रशासन नहीं चाहता। ये क्यों नहीं चाहता? मुंह से बोलता तो है सर, क्यों नहीं चाहता? सर क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता ये तो ये जाने। हमारे हिसाब से तो कोई कारण नहीं बनता कि नहीं दिया जाए। जब हम टाइम से आपकी शर्त पूरी कर चुके हैं सर, हमें पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक कर्मचारी से दुश्मनी हो सकती है, 2 से हो सकती है, 150 कर्मचारी से प्रशासन की दुश्मनी, ये बात कुछ गले से नीचे नहीं उतरी। तो सर इनको ये मान लेना चाहिए कि हम अशक्त हैं, वी आर नॉट कैपेबल टू पे दिस पेंशन, और या तो ये मानो और आदेश निकाल के सारा पैसा मैं ब्याज लोगों को रिटर्न किया जाए। कैपेबल हो तो पेंशन दो, नहीं है
तो पैसा मैं ब्याज तो लौटाएगा। सर ये भी नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था और गवर्नमेंट के आदेश से पैसा बिल्कुल जमा हुआ है, पीडी अकाउंट में पैसा, जस्टिफिकेशन देना भारी पड़ जाएगा प्रशासन को, इसीलिए ये पैसा भी वापस नहीं दे रहे हैं आपका। हमने गवर्नमेंट आदेश की पालना के कारण ही पैसे दिए थे, इनके कहने से नहीं दिए थे। गवर्नमेंट का आदेश आया था, उसी के अंदर हमने लास्ट ऑप्शन फॉर्म भरा था। लास्ट ऑप्शन फॉर्म का मतलब ये हमारा लास्ट होगा, उसके बाद वी कैन नॉट चेंज अवर ऑप्शन। उसमें ये लिखा हुआ था कि ये आपका लास्ट ऑप्शन है और आपको पेंशन मिलेगी। अब मैं बाद में कहूँ कि मेरा पैसा दे दो, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमको 3-3.5 साल से परेशान कर रखा है। पेंशन न मिलने से पीड़ित कर्मचारियों का दुखड़ा आज भीम न्यूज इंडिया कवर कर रहा है। एक साथी है, क्या नाम है भैया आपका? रामलाल मेघवाल है मेरा नाम। आपके साथ क्या दिक्कत है? मेरे दिक्कत ये है कि मेरे पास में जो 9 लाख रुपए प्लॉट था वो गिरवर रखे और मेरी बहुओं के जेवर रखे मधुत फाइनेंस में 3.5 लाख वहाँ से लिए, पर आज दिन तक इन्होंने आश्वासन दे रहे हैं कि पेंशन मिल जाएगी। बोर्ड में मैनेजमेंट बॉम ने भी पास कर दी, फिर भी ये प्रशासन लापरवाही करके हम आज इस रोड पे स्थिति है कि हम पति पत्नी जहर खाने के लिए कंप्लीट है यहाँ पर। मतलब आपकी ये हाँ, मजबूरी हो गई? मजबूरी हो गई हमारी तो। और हमारा जवान कमाने वाला पुत्र वो खत्म हो गया, हमारा कोई सहारा नहीं। हमारी बड़ी लाडी के सहारे पड़े हुए हैं, वो आज अगर हमें खाना नहीं दे तो हम रोड इलाज नहीं करा पा तो रहे। अभी घर का गुजारा कैसे चल रहा है आप? अभी ये मिसेज के 190 बीपी हो गई। मैं अभी पूछ रहा हूँ घर का गुजारा कैसे चल रहा है? उसके सहारे पड़े हैं, वो कमा के ला रही है। हम वो अच्छा, बहू आपकी कमा रही है? हाँ, उसके सहारे वो कहाँ काम करती हैं? वो होम गार्ड में है। होम गार्ड में? उसकी भी 1 महीना ड्यूटी लग जाती है, 2 महीने नहीं लगती। तो उसको भी कितनी तनख्वाह मिलती होगी? उसको 20-25 हज़ार रुपये मिलती है। 25 हज़ार में पूरे घर का गुजारा चल रहा है? अब वही दे रही है खाना बच्ची, बहुत बड़ी मुश्किल है। उसकी भी कट हो जाती है ब्याज जमा नहीं कर, और ब्याज चढ़ गया मेरे 5-6 लाख रुपए। वो जो आपने यहाँ जमा कराया था उसके पैसे का इंतजाम किया, सोना गिरवी रख के या जो मधुर फाइनेंस है जो भी है, हाँ। उससे तो उसका ब्याज आपके सिर पर चढ़ रहा होगा। 4-5 लाख रुपए ब्याज चढ़ गया मेरा। फिर एक बात बताओ, आरटीयू पेंशन नहीं दे रहा तो आप क्या करोगे अब? फिर क्या करेंगे हम? तो सल्फास कुछ यहाँ ला के पति पत्नी इनको लिखे, लेटर लिखे आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? अब जीना तो जी ले अब है।